जय हिंद साथियों। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, इन सारे टॉपिक को खत्म करने के बाद आज शुरू हो रहा है हमारा एक नया टॉपिक जिसका क्या नाम है? अनुपात। क्या नाम है? रेशियो, जिसको हिंदी में अनुपात कहते हैं। हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करें उससे पहले रेशियो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, उसके बाद अपने प्रश्नों को लगाएंगे। तो चलिए, रेशियो के बारे में जानने के लिए, और उम्मीद है आप सबके पास पेन पेपर होगा, हम जो बता रहे हैं आप अपने पेपर में नोट कीजिए। हम पढ़ रहे हैं क्या? रेशियो। क्या पढ़ रहे हैं? रेशियो, है ना? तो पहले तो ये जान लें कि रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है? सजातीय राशि की तुलना। सजातीय राशि की तुलना को रेशियो कहते हैं। रेशियो में क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि रेशियो होता क्या है, तो रेशियो क्या होता है? सजातीय सजातीय राशि की तुलना होती है। किसमें? रेशियो में। अच्छा, तुलना कैसे? जैसे ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ना। तो अगर A/B बराबर 2/3 है तो इसमें तुलना ही तो हो रहा है। तुलना कैसे हो रहा है? तुलना ऐसे हो रहा है कि अगर A, हमने क्या कहा? अगर अगर A का वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 3 होगी। अगर A की वैल्यू 2 नहीं होगी तो B की वैल्यू नहीं होगी। तो अगर A की वैल्यू 2 होगी तो B की वैल्यू 3 होगी। इस तरीके से इसमें तुलना होती है। इसमें रेशियो में। समझ गए रेशियो क्या होता है? तो आप बताइए रेशियो क्या होता है? इसमें सजातीय राशि की तुलना होती है। चलिए, 2-3 बातें और हैं रेशियो के बारे में जिसको हम जान लें। रेशियो में प्रश्न कैसे देता है उसके एक दो उदाहरण लेते हैं। कहेगा अगर A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 3/4, तो आप बताइए कि A/B/C क्या होगा। अब इसमें क्या हो रहा है? तुलना ही तो हो रही है। कैसे? अगर A 2 है तो B 3 होगा, पहले में कहा। फिर दूसरे में कहा कि अगर B 3 है तो C 4 होगा। तो आप बताइए A, B और C के बीच में क्या संबंध है, या A, B, C का तुलनात्मक रूप क्या होगा? तो इसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए, इन दोनों में हमें B कॉमन है। पहला मान और दूसरे मान में क्या कॉमन है? B। तो जो कॉमन है उसको बराबर कर पाएंगे तभी हम पहले और तीसरे के बीच में संबंध को निकाल पाएंगे। अब जैसे हमने क्या किया, यहां पर 3 है B का मान और यहां भी B का मान 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3/4, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर अगर यही प्रश्न आपका चेंज हो जाए, अगर हो जाए A/B बराबर 5/6, B/C बराबर 3/2, तो बताइए A/B/C क्या होगा? अब बताइए A, B और C के बीच में क्या तुलना होगा? दिख रहा है ये रेशियो की वैल्यू? देखिए, यहाँ रेशियो हमने लगाया है। ठीक, तो इसको लगाएंगे, कैसे लगा पाएंगे? यहां पर क्या कह रहा है? A की वैल्यू 5 होगी अगर B की वैल्यू 6 होगी। यहां कह रहा है अगर B की वैल्यू 3 होगी तो C की वैल्यू 2 होगी। ठीक, ये चीजें आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो बढ़िया है। अगर A की वैल्यू 5 होगी तो B की वैल्यू 6 होगी। यहाँ B की वैल्यू अगर 3 होगी तो C की वैल्यू 2 होगी। हमने कहा जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3, अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ भी 2 से गुणा कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर B 6 होगा तो C कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, 2-3 चीजें और समझिए इससे पहले। देखिए, A/B बराबर अगर 5/6 है तो क्या हम इसको 2 से गुणा करके 10/12 लिख सकते हैं? A और B का रेशियो का मान, A B के रेशियो का मान क्या हम 10/12 लिख सकते हैं? अगर A और B का मान 5/6 है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। अगर A, अच्छा, इसी तरीके से क्या हम 15/18 लिख पाएंगे? हाँ, तो बिल्कुल लिख पाएंगे, क्योंकि अगर 3 से भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा। तो इस तरीके से अगर A B की वैल्यू 5/6 है, देखिए यही तुलना होती है। ठीक, अगर A में दुगना हुआ तो B भी उस तरीके से दुगना हो गया। अगर A 3 गुना हुआ तो B भी 3 गुना हो गया। तो यही तुलना होता है रेशियो में। इसको आप समझ गए हैं? तो ये बताइए आप। देखिए, A का वैल्यू 5 है, यहाँ B की वैल्यू 6, तो C की वैल्यू 4। अब आप आराम से निकाल पाएंगे कि यहाँ पर A/B/C कितना हो जाएगा? 5/6/4। ठीक, अगर समझ में आया
तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि आगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो स्किप मत कीजिएगा, एक बार लेक्चर को पूरा देखिए, एक बार ये समझने का प्रयास कीजिए कि कैसा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद अपना आप राय दे सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आगे जितने भी सवाल हैं प्रश्नों के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% समझ में आ जाए। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 6:11, तब a b c का रेशियो क्या होगा? देखिए ऐसे प्रश्न एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और रेलवे के कई सारे एग्जाम में आते हैं और आगे भी आएंगे। इनकी संभावना ऐसी ही रहती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता और ये बहुत आसान सवाल है। अगर ए बी मतलब ए बी और सी में जो रेशियो है, अगर यहाँ से आप समझ गए तो फिर रेशियो तो क्लियर है आपका, है ना। और आपको जानकर के खुशी होगी कि रेलवे की टीटीई की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, 8000 से ज्यादा पद हो सकता है उसमें। तो चलिए प्रश्न को लगाते हैं, ज्यादा इधर उधर की बात पर ध्यान नहीं देंगे। ए और बी का जो रेशियो है 2:3 है, बी और सी का रेशियो 6:11 है, तो ए बी सी का क्या होगा? तो हमें क्या करना है? ए बी और सी ज्ञात करना, हमें ए बी और सी का रेशियो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ए और बी का 2:3, यहाँ पर क्या लिखा है? 2:3, फिर यहाँ पर क्या लिखा है? बी और सी 6:11। ठीक, इस तरीके से हमें लिख लेना है। अगर संख्याएं बड़ी हैं या अगर बी और मतलब दोनों में जो कॉमन है उसको बराबर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है जैसे हमने लिखा है कि ए बी सी हमने लिख लिया, क्योंकि हमें यही ज्ञात करना था। यहाँ जो दिया हमने उसको पहले लिख लिया, फिर जो बाद में दिया उसको हमने लिख लिया। पहले में दिया ए और बी 2:3 है, अगर ए 2 है तो बी 3 है, अगर बी 6 है तो सी 11 है, हमने उसको वैसे ही लिख लिया। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, अगर इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, दोनों में 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ कितना हो जाएगा? फिर 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरीके से हमारा ए का मान आ गया 4, बी का मान 6 और सी का मान 11। आया समझ में? आ गया ना? इसी तरीके से अगर डाटा चेंज होता, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले यहीं पर जिससे दिक्कत ना हो। अगर हमारा डाटा चेंज होता यहाँ पर कि ए रेशियो बी बराबर 5:6, बी रेशियो 6, सी बराबर 7:4, तो क्या करते? हमें क्या ज्ञात करना है? ए रेशियो बी रेशियो सी हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम ए बी और सी को लिख लिए। ठीक, ए की वैल्यू है 5, हमने लिख लिया, बी तो 6, अगर ए 5 तो बी 6, ऐसा प्रश्न कह रहा है हमारा। फिर क्या कह रहा है? अगर बी 7 है तो सी 4 है, अगर बी 7 है तो सी 4 है, हमको यही ज्ञात करना है। ठीक, देखिए यहाँ 7 है, वहाँ 6 है, तो अब हमें इसको बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे? यहाँ पर अगर हम 7 से गुणा कर दें ऊपर के दोनों पक्षों में, अच्छा देखिए अगर गुणा करेंगे बी को बराबर करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि केवल बी में ही गुणा करें। अगर हम इस लाइन में 7 से गुणा कर रहे हैं तो हमें दोनों में गुणा करना होगा, और अगर इसमें हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो हमें दोनों में करना होगा। ऐसा नहीं कि हम केवल एक में करके बराबर कर ले। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको गुणा कर लिए, 7 5 35, 7 7 42, 6 4 24। ठीक, अब इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं था, समझ गए। चलिए वैल्यू को चेंज करते हैं, एक बार आप बताइए। कह रहा है प्रश्न कि अगर ए रेशियो बी बराबर 10:6, बी रेशियो सी बराबर 7:4, तो बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी? कैसे लगाएंगे? पहले ए का मान अगर 10 है तो बी का मान 6 है, ये बी है। ए का मान 10 है तो बी का मान 6 है। बी का मान अगर 7 है तो सी का मान 4 है। हमें यही बराबर करना है। यहाँ 6 है, यहाँ 7, तो अगर हम यहाँ पर 7 से गुणा कर दें ऊपर वाले में, तो यहाँ बी का मान कितना हो गया? 42। फिर यहाँ 6 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 42, तो 6 से गुणा कर दें। आप समझ पा रहे हैं? इस लाइन में हमने 7 से गुणा कर दिया है और इस लाइन में हमने 6 से गुणा कर दिया है, जिससे बी की वैल्यू हमारी बराबर हो गई। हमने क्या किया? बी की वैल्यू को बराबर करने की प्रयास किया। 10 7 70 रेशियो 6 7 42 रेशियो 6 4। ठीक, आगे समझ में? अच्छा अगर ऑप्शन में ऐसा ना दिया रहे तो क्या अगर हम इसमें 2 से भाग दे करके हम यहाँ से ए बी और सी की रेशियो को 35 रेशियो 21 रेशियो 12 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, क्योंकि अगर बी ए, ये कहा, ये क्या है? ए है, ये बी है,
यही इसी की हम तुलना कर रहे हैं। और हमने क्या आपको कहा है, सजातीय, मतलब ए की तुलना बी से करेंगे, यही उसकी जाति है। ये नहीं कि ए की तुलना हम 30 से कर रहे हैं या ए की तुलना किसी अंक से कर रहे हैं, ऐसे नहीं, सजातीय मान की तुलना होगी, सजातीय राशि की तुलना होगी। ठीक, तो अगर ए बी सी की यहाँ तुलना हो रही है, तो अगर ए 30 है तो बी 21 है, और अगर ए 70 है तो बी 42 हो जाएगा, अगर ए 135 है तो सी 63 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से ए बी सी का जो रेशियो आया 35, 21 और 12। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये प्रश्न आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। और ये टाइप अगर अब पूछता है तो आपको दिक्कत लेने की बात नहीं। अगर अगर प्रश्न और कठिन बनाना चाहे तो क्या कर सकता है वो क्या करेगा, ए रेशियो बी बराबर 3:5, बी रेशियो सी बराबर 3:6, यहाँ पर क्या कर दें हम 7 कर देते हैं, ये 7 है, 3:7। और क्या कर रहा है अब, सी रेशियो डी बराबर 5:4। ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके दे दे तो भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो डी। अब यहाँ पर 4 वैल्यू हुए, इसको कैसे लगाएंगे, इसको लगाने का वही तरीका, पहले क्या करना है, ए बी डी ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दी हुई तो इसको उतार लीजिए 3 और 5। यहाँ बी सी का दिया है, यहाँ 3 है 7 है, यहाँ सी और डी दिया है तो 5 और 4 ये है। अच्छा, अब यहाँ पर गुणा करने में दिक्कत होगी तो क्या करना है आपको, क्या करना है, देखिए यहाँ एक जगह खाली है, यहाँ एक जगह खाली है, यहाँ एक जगह खाली है, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये वो स्पेस, ये वो जगह है जहाँ खाली है, खाली खाली है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये जगह खाली है और ये संख्या क्या है 3, तो यहाँ भी 3 लिख दीजिए। ये कौन सी संख्या है 5, तो इसके बाद 5 लिख दीजिए और इसके बाद 5 लिख दीजिए। ठीक, यहाँ कौन सी संख्या है 5, इसके बाद जगह खाली है तो यहाँ 5 लिख दीजिए, फिर यहाँ 5 है तो फिर यहाँ भी 5 लिख दीजिए, यहाँ 7 है यहाँ 7 लिख दीजिए। अब एक काम कीजिए, इन सब का गुणा कर लीजिए, इन सब का गुणा के लिए इन सब का गुणा करके नीचे लिख दीजिए। तो 5 या 15 या 45 रेशियो, 5 या 25 या 75 रेशियो, 5 5 25 25 सत्ते 25 100 175 25 सत्ते 200, हाँ ठीक। और यहाँ पर 5 20 सत्ते 104, ये आ गया इसका रेशियो। ठीक, अच्छा ये अप्लाई कैसे हुआ, एक बार छोटे में अप्लाई करके देख लेते हैं कि अगर कलर चेंज करें, यहाँ देखिए अगर ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 5:4, तो यहाँ पर हमको क्या याद करना है, ए बी सी यहाँ भी अप्लाई हो सकता है, उसको हम देख रहे हैं कैसे। ए का वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3, यहाँ बी की वैल्यू है 5, यहाँ सी की वैल्यू है 4। तो हमने क्या बताया कि जो राशि खाली है जिसके बगल में उसको वहीं भरना है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 भर दीजिए, 3 है तो यहाँ 3 भर दीजिए। 5 दूनी 10 रेशियो, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ, यही तो हमने बताया आपको, 10 15 12 लिखा। आया समझ में, कोई दिक्कत है अब रेशियो निकालने में, आपको कोई दिक्कत, एक ही प्रश्न से रेशियो के जितने बनने वाले सवाल हैं आपका सब क्लियर हो गया। आगे अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से लगा पाएंगे, आप खुद लगाने का प्रयास करेंगे और लगा ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हम, जो पहले बताए थे, इसमें 5 से गुणा करते तो यहाँ इसमें भी 5 से गुणा करते। ऐसे यहाँ पर अगर हम इसमें 3 से गुणा करते तो इसमें भी तो वही होगा है। ऐसे खड़े खड़े गुणा करना आपको इस तरीके से, ऐसा नहीं कि बेड़ बेड़ में गुणा कर दीजिए, है ना। चलिए समझते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला देखिए यहाँ पहले से लिखा है, क्या होता है कोई बात नहीं, ये हमारा पहला प्रश्न है। आप समझिए कि यदि a अनुपात b बराबर 4:9, हम क्या कर रहे हैं, सजातीय राशि की तुलना कर रहे हैं। क्या कि अगर a अनुपात b बराबर 4:9 तो a अनुपात c बराबर 2:3, तो पहले तो a b c का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या होगा, a अनुपात c क्या होगा, ठीक, क्या लिखा है यहाँ a b, यहाँ पर a कितना लिखा है तो यहाँ से 3। अच्छा अब क्या भरेंगे, क्या भरेंगे, तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है 2, यहाँ पर हम 2 भरेंगे। ठीक, यहाँ 9 भर देंगे। और वैसे छोटा है तो मैं भरने की कोई जरूरत, मैंने केवल बताने के
भरना कैसे कैसे उसको बता दिया, बाकी इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें 2 से गुणा कर दिए, गुणा कर दीजिए, आपका सवाल आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 कॉमन हो गया, अनुपातिक 9 अनुपातिक 3। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हमको देखना है ए की वैल्यू। अच्छा एक चीज समझिए, हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी और ए प्लस सी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो कह रहा है कि अगर ए 4 है तो बी 9 है, और अगर ए 4 है तो सी जो होगा वो 6 होगा। इस तरीके से जब हमें तुलना कर रहे हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हमने मान लिया कि ए बराबर 4, यदि लिख करके यदि ए बराबर 4 तो बी बराबर 9, है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक चीज, रेशियो वास्तव में कुछ नहीं होता, रेशियो का मतलब एक जगह बटा भी होता है, मतलब बटे, जैसे 2/3, ये क्या है 2:3, है ना, इसको हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए, अब हमारी वैल्यू निकल गई है, हमें अपनी वैल्यू पता चल गई है किस चीज की, ए की, बी की और सी की। यहाँ से ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 9 है तो सी की वैल्यू 6 है। तो अगर हम अपने वैल्यू को इसमें रख दें तो क्या आएगा, 1 4 और 9, 9 4 13। कैसे करना है, ए की वैल्यू है 4 प्लस बी की वैल्यू है 9, ये कहा प्रश्न में 4 + 9 अनुपातिक, ए की वैल्यू है 4 प्लस सी की वैल्यू कितना है, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, यहां से ए बी और सी का रेशियो निकाला और वहां पर उसको पुट कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं करना है कि ए बी 4 9 दिया है तो हमें 9 4 जोड़ दिए, यहाँ ए सी 2 3 दिया तो 2 3 जोड़ दिए। पहले हमें ए बी और सी के बीच में संबंध पूरा निकालना पड़ेगा। आया ना समझ में। तो 9 4 13 अनुपातिक 6 4 10, तो 13 रेशियो 10 कहाँ है, ये है सही। आया आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए का 2/3 भाग, देखिए पहले ही लेक्चर में हमें बताया था का माने का क्या मतलब होता है, गुणा। का क्या मतलब होता है, गुणा। क्या कह रहा है, ए का 2/3, ए का मतलब गुणे 2/3 भाग बी के 4/5 बराबर है, तो बराबर है किसके, बी के, मतलब का माने गुणा 4/5। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। कह रहा है ए का 2/3, ए का 2/3, बी का 4/5, बी का 4/5 का मतलब गुणा, हमने यही किया है केवल। अब इसको हम बराबर करने का प्रयास करते हैं, बराबर नहीं करने का, इसको सॉल्व करते हैं और क्या निकालते हैं, ए रेशियो बी। हमने क्या बताया, ए रेशियो बी किसके बराबर होता है, ए बट्टे बी के। तो हमको क्या निकालना है वास्तव में, ए बट्टे बी। ठीक, यहां से निकालने का प्रयास कीजिए, कैसे होगा, ए यहां बी क्या कर रहा है, गुणा, तो बराबर के जब इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, और किस में, पूरे में। लेकिन हम 2/3 को उधर पक्षांतर कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ क्या बचा, 4/5। अब हम इसको पक्षांतर कर रहे हैं, तीन यहाँ भाग दे रहा है तो उधर क्या करेगा, गुणा, और 2 गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा, भाग देगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि बराबर के तरफ अगर कोई चीज भिन्न में है तो वो उल्टी होकर के गुणा करेगी उस तरफ। ठीक, ऐसे में अगर बराबर के तरफ कोई भिन्न, जैसे a गुणे p/q बराबर b है, तो a बराबर क्या होगा, p × q/p। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, जिसको पता है उसको तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आप सीखते चलिए, आप ये समझ गए होंगे। यहां समझते हैं, ए हमको a/b का मान निकल गया, इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ से 3 दूनी 6/5, a/b के मान आ गया कितना, 6/5। इसका मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a रेशियो b बराबर a रेशियो 5, लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। a रेशियो b हमको पूछा है, a रेशियो b कितना, 6/5। आया समझ में। देखिए अभी सवाल आसान है, मैं नहीं कह रहा ये सवाल कठिन नहीं, बहुत ज्यादा आसान सवाल है, लेकिन आपको ऐसे ही सवाल मैं नहीं कराऊंगा। अगर आपको ये सब आ जाएगा, मुझे लगेगा कि मैंने पढ़ा दिया, तो मैं आपको कठिन से कठिन सवाल जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा उतना ही कराऊंगा। ये नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन पढ़ा दिया जो कि आपके परीक्षा में पूछा ही ना जाए या वो रिलेवेंट ही ना हो, तो रिलेवेंट चीजें ही बताई जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि a का 30%, फिर से देखिए, अच्छा परसेंट लिखा है, एक चीज आप समझिए, कहीं अगर परसेंट लिखा है तो उसके बराबर में क्या, 1/100। अगर परसेंट को हटाइए तो 1/10, 1/100 लिख दीजिए। परसेंट को हटाइए तो 1/100 लिख दीजिए, या 1/100 की जगह परसेंट लिख दीजिए। ये इस एक तरीके से आप फार्मूले की तरह याद रख सकते हैं कि परसेंट बराबर 1/100। क्या कहा, a का 30%, a का मतलब गुणा 30, अब परसेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/100, तो 30 × 30/100, ठीक, बराबर
बी का 0.25। एक चीज हमको बताइए, 0.25 अगर लिखा है 0.25, तो क्या हम इसको 25/100 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ था 0.25/1, हमने 100 से ऊपर गुणा किया तो हमारे दोनों दशमलव गायब और नीचे क्या आ गया 100, तो इसको हम 25/100 भी लिख सकते हैं। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ 100 है तो हमें हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। यहाँ क्या लिख देंगे, बी बटा, अच्छा बी गुणे का मतलब गुणे 25/100। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया? अभी दिया है सी का 1/5, सी का 1/5 हमको दिया है, तो चलिए सी को अभी रोक देते हैं, तो 1 मिनट के लिए रोक देते हैं। यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए रेशियो बी बराबर क्या होगा, यहाँ 100 इधर कट गया, ये 5 छक 30 और 5 पचे 25। अच्छा देखिए यहाँ 5 बचा है, बी ए का मतलब 6 है, 6 ए में गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा, भाग देगा 5। यहाँ से हमको ए बटे बी कितना मिला, 5/6। अब यहाँ से एक चीज हम कर सकते हैं कि बी और सी के वैल्यू हम निकाल लें, तो बी गुणे 25/100 बराबर सी गुणे 1/5, ये है। यहाँ से 25 चौका 100 कर दीजिए, आसानी हो जाएगा। बी बटे सी बराबर 4/5। यहाँ से हमको बी और सी का रेशियो कितना मिला, 4/5। यहाँ तक सबको समझ में आया? कैसे किया? यहाँ से पहले ए और बी का रेशियो निकाला, यहाँ से बी और सी का रेशियो निकाला। अगर हमें ए बी और बी सी का रेशियो निकाला है, हमें पता है, तो क्या हम ए रेशियो बी सी निकाल सकते हैं? ए रेशियो बी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? ए की जगह हमको 5 लिख दीजिए, फिर यहाँ बी है तो 6 लिख दीजिए, यहाँ एक स्पेस खाली है, खाली कर दीजिए। बी और सी का दिया है तो बी की जगह 4 और सी की जगह ये करना है। दो तरीके हमने बताए हैं आपको, या तो बी को बराबर कर लीजिए या तो भर लीजिए। आप किससे करना चाहेंगे? चलिए मैं भरूंगा नहीं, मैं गुणा कर देता हूँ। किससे? यहाँ 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, 2 दिख रहा है, ये हमने 2 से गुणा किया है। यहाँ 3 से गुणा तो यहाँ भी 3 से गुणा, ऊपर में 2 से नीचे में 3 से, इस तरीके से 6 12 4 3 12 12 12 बी का मान बराबर, तो इस तरीके से 5 दूनी 10 रेशियो 12 रेशियो 15। ठीक, ऐसे निकल। और जैसे हमने कल यहाँ उत्तर हमारा आ गया ना 10 12 15, ठीक, ये डी वाला सही होगा। अब इसको और छोटी में भी लगाया जा सकता है। कैसे? चलिए वो देख लेते हैं एक बार, कैसे लगाएंगे। ए का 30% मतलब ए गुणे 30/100 बराबर बी का हमने क्या लिखा था, 25/100, 25/, यहाँ कितना है बराबर सी का मतलब गुणा 1/5, ऐसे लिख दीजिए। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 ऊपर 3 नीचे 10, यहाँ नीचे हमको 10 बनाना है। ठीक, नीचे हमको 10 बनाना है, नहीं चलिए 10 नहीं बनाएंगे। 25 चौका 100 1/4 और इसका मान 1/5, मतलब ए गुणे 3/5 बराबर बी गुणे 1/4 बराबर सी गुणे 1/5, ये आया। अच्छा, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको यह सवाल बहुत आसानी से लग सकता है और लगेगा भी। अब हमें इसको बराबर करना है, हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो ए बी और सी की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। अगर हमें ए बी और सी की वैल्यू ज्ञात करना है तो कई सारे तरीके हो सकते हैं ज्ञात करने के। हम क्या करें, हम इसमें 20 से गुणा, इसमें 20 से गुणा, इसमें 20 से गुणा कर दें। अच्छा, ए को हटा दीजिए, ए को हटा दीजिए, हम कितना लेते हैं 3/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5, इसमें हम 20 से गुणा कर दें। किससे कर दें, 20 से गुणा नहीं कर सकते। यहां से भी आप, यहां से क्या कीजिए आप, देखिए यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालिए, फिर उसके बाद बी और सी का रेशियो निकालिए, वही तरीका है, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि ए रेशियो बी बराबर 2/3 और बी रेशियो सी बराबर 4/5, तो ए स्क्वायर, ये कितना लिखा है, देख लीजिए। यह है ए स्क्वायर, स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये कितना है, चलिए हम इसको बता देते हैं ये कितना लिखा है, हटाइए इसको। ये लिखा है तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी इंटू सी, यही अनुपात हमको ज्ञात करना है, मतलब इसमें हमको संबंध ज्ञात करना है। हमको क्या पता है, ए रेशियो बी 2/3,
तो हमको ज्ञात कर, पहले क्या करें, ए बी इंटू रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात कर ले यहाँ से। ए का वैल्यू है 2, बी का 3, वहाँ से बी की वैल्यू 4 और सी का 5। हमने इसको किया, उसके बाद हम इसको बराबर कर लेते हैं, यहाँ 3 यहाँ 4 लग, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। ये एक रेशियो मिल गया ए बी और सी का। अब हमको जैसे जो करना है वैसे कर दीजिए। कहा ए स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64 रेशियो, बी स्क्वायर, बी का मान 12, स्क्वायर कितना करेंगे 44। बी इंटू सी करना है, 12 गुणे 15 कितना होगा, 15 दूनी 30 तो 80, 64 रेशियो 144 रेशियो 180। अब देखिए कहीं नहीं आ रहा, यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, आसान सी बात है, हम इसको और छोटा करते हैं। कैसे, इसमें से 2 से भाग दे दीजिए, 3 से चेक भाग देकर के चेक कीजिए, इसको छोटे छोटे बनाने की कोशिश। हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, क्योंकि हमें तो इसमें दिख रहा है 4 से भाग जाएगा, तो 4 से भाग दिए कितना जाएगा, 16 चौके 64 रेशियो। 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12, 4 छक 24, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 45, 16 36 45 आया, 16 36 45 20 सही है। अगर यहाँ भी ना आता तो फिर इसको और हम और छोटा करते, है ना। इस तरीके से ये सवाल आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, देखिए रेशियो में आपको तुलना करना आ गया होगा, मैं मानता हूँ। अगर नहीं है तो 2-3 प्रश्न और देखिए, तुलना करना आ जाएगा, फिर हम अच्छे सवालों को देखेंगे। कह रहा ए रेशियो बी बराबर 1 अनुपाती 2, ए रेशियो बी रेशियो सी, हमको यही ज्ञात करना। अच्छा देखिए यहाँ देखिए यहाँ क्या ज्ञात करना है, प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है और उस तरीके से आपको जो कहा जाए वो ज्ञात कीजिए। सी पहले डी है, तो डी रेशियो सी रेशियो बी रेशियो ए, हमको ये ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमको ए और बी की वैल्यू दिया है 1 2, अच्छा ए की वैल्यू कितना 1 लिख दिया, बी की वैल्यू 2 2 लिख दिया। फिर यहाँ बी और सी ज्ञात करना है, बी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, तो यहाँ सी की 4 बराबर में, यहाँ 2 रिक्त स्थान है, ठीक। फिर क्या दिया, सी और डी दिया, और डी कितना है 5 और 6। इस तरीके से हमको ज्ञात करना है, 1 2 यहाँ 1 यहाँ 1, हम इसको भर दें, यहाँ 2 था, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, बस गुणा कर दिए, 5 तियाँ 15, 5 या 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 8 पंचे 40, 6 चक 24 दूना 48, 48 40 30 15, 48 40 30, ये देखिए 15 लिखा है यहाँ 5, ये 5 नीचे आ गया, 48 40 30 15। अच्छा एक काम और कर सकते हैं कि अगर इसमें इस पूरे में कोई एक कॉमन हो, इस पूरे में कोई एक कॉमन हो, और इसमें भी कोई एक चीज अगर आपको सब में दिख रहा हो, तीनों में मतलब चारों में, यहाँ 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 इस जगह, जैसे आपको बता दें कि यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है, अगर यहाँ कहीं 2 होता, अगर 2 होता तो इसको हम काट भी सकते थे इस तरीके से, ठीक, तो हमारा गुणा करना आसान हो जाता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें कहीं कॉमन नहीं था तो हमने इसे गुणा कर लिया। हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया है, कौन सा, डी है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमने शुरू में ही बता दिया था, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं और इसको लगाने का प्रयास कीजिए, कैसे लगाएंगे। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आप एक बार समझ गए इस चैप्टर को, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझ गए, तो अनुपात समानुपात से आसान कोई आपका चैप्टर ही नहीं है गणित में। आप ये समझिए, ये उन चैप्टरों में से है जो देख के सवाल आप बता पाएंगे, देख के सवाल का उत्तर बता पाएंगे, ऐसे देखते हुए बता देंगे कि हाँ। देखिए अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका उत्तर कैसे बता पाएंगे, बहुत आराम से। a + b a - b पूछा है, 5 3 8 8 और 2 मतलब 4 और 1, ये सही है, देखते हुए आपको बता पाएंगे। लेकिन समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, a + b a - b की वैल्यू कितना दी, अच्छा नहीं हमने गलत किया, इसमें ज्ञात क्या करना है भाई, इसमें ज्ञात क्या करना है, a + b a - b की वैल्यू दी हुई, क्या हो सकता है इसमें ज्ञात करना, हो सकता है यहाँ लिखें a² + b² बटे a² - b², ये हो सकता है। चलिए इसको हमें नहीं पता क्या ज्ञात करना है, हमारा उत्तर सही आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, हम यही ज्ञात करते हैं। तो ये ज्ञात करना है हमको, a + b की वैल्यू दी है, a - b की वैल्यू दी है, यहाँ से हमको ये ज्ञात करना है, a² + b² बटे a² - b², हमको यही ज्ञात करना है, ठीक। कैसे क्या करेंगे एक बार देख लीजिए, a + b की वैल्यू 5,
ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा यहाँ ए की वैल्यू नहीं दी है ना तो बी की वैल्यू दी है, ठीक, ये चीज आपको ध्यान दे देना है। फिर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करना है, तो पहले हमको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए या बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो यहाँ से निकाल दीजिए। यहाँ से क्या आएगा, अगर दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस से है, तो जो जो प्लस से है मतलब जो दोनों में प्लस है, देखिए एक ये इसमें प्लस है ये माइनस है, अगर दोनों में प्लस वाला हमको ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का योग करके 2 से भाग कर दीजिए। ये एक ट्रिक समझिए, अगर हमको ए की वैल्यू इसमें से ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, ए बराबर 5 3 8 में 2 से भाग देंगे 4, बी बराबर 5 में से 3 गए 2, 1 भाग देंगे 1, ये आएगा। हो सकता है यार इसमें दिया हो ए रेशियो बी ज्ञात करना, नहीं हम यही ज्ञात करेंगे। प्रश्न में हो सकता है कि ए रेशियो बी दिया हो तो उस तरीके से हमारा सी सही होगा। अच्छा अगर हम ये ज्ञात कर रहे हैं तो ए और बी का वैल्यू इसमें रख दीजिए। ए की वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बताइए, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ लिख देते 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कितना है बी की मान 1, 1 का स्क्वायर 1 बटे ए का स्क्वायर यहाँ से 4 16 माइनस 1, 16 और 1 कितना 17 बटे 16 में से 1 गए 15, 17 15, एक सही होगा। अगर ये ज्ञात करेंगे तो ये सही होगा, अगर ए रेशियो बी ज्ञात करेंगे तो सी सही होगा। अब जो भी दिया हो बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 4 रेशियो 7 तो ए प्लस बी प्लस सी रेशियो सी बराबर होगा किसके, ये बताइए। देख रहे हैं कितना आसान आसान सा सवाल है, लेकिन परीक्षा में पूछेगा अगर कहीं नहीं आया, देखिए परीक्षा में एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। आपका एक सिंगल नंबर आपको सिलेक्शन दिला सकता है, और एक सिंगल नंबर क्या उससे भी कम पॉइंट में समथिंग आपको आपके सिलेक्शन से आपको हटा सकता है। तो इस तरीके से एक नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है और सटीक तरीके से कीजिए जिससे एक के साथ साथ दो नंबर आए। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है और हमको ये ज्ञात करना है, हम क्या करना है कुछ नहीं, ए बी सी का हमको पता ही है, हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ए बी सी का मान है 3 4 7, तो जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा 4, 4 3 7 दूनी 14, ए प्लस बी प्लस सी का मान 14, रेशियो सी का मान कितना है 7, 14 रेशियो 7, 7 दूनी 14, 2 रेशियो 1, इसका सही होगा, कहीं दिया है 2 रेशियो 1, ये सही है। देखिए कितना आसान सवाल था। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा। कह रहा है दो यदि दो संख्या किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में क्या अनुपात है, बताइए। कठिन सवाल है नहीं, कठिन क्यों, अगर आपके लिए आपको लग रहा है कठिन है, क्यों कठिन है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। और अगर आपने पढ़ा है तो भैया ये तो बहुत आसान सवाल है। कैसे लगाएंगे देखिए, कह रहा है यदि दो संख्या किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, किसी अन्य संख्या का, हमने माना वो संख्या क्या है अन्य संख्या यक्ष है, हमने माना वो अन्य संख्या यक्ष है, और कोई दो संख्याएं हैं, तो एक संख्या क्या है इसका 20% है, इसका 20% कितना होगा 20/100 यक्ष। इसका यक्ष दो संख्या किसी अन्य संख्या का, ये है एक अन्य संख्या, अब एक संख्या ये है एक संख्या ये है, तो इस संख्या का 20% है, तो यक्ष का 20%, यक्ष का 20% कैसे लिखेंगे इसको, यक्ष का हटाएंगे गुणा 20/100, यही तो लिख सकते हैं। तो हमने वही तो लिखा यक्ष इंटू 20/100। तो दूसरी संख्या क्या होगी यक्ष का 50%। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना है इसका रेशियो, हमको क्या ज्ञात करना है इसका रेशियो, बस रेशियो ज्ञात कर दिए। यहाँ से सब काट दीजिए, यक्ष से यक्ष काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2:5 हमारा क्या होगा सही होगा उत्तर। नहीं समझ में आया है तो फिर से देख लीजिए क्या दिया है 20 यक्ष/100 रेशियो 50 यक्ष/100, यही हमको ये 50 लिखा है, तो थोड़ा सा साफ करते हैं आपको दिखने को, ये है 50। ठीक, तो अगर रेशियो निकालेंगे तो इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 0 0 कर दीजिए, 2:5, वही तो हमने लिखा है ना। समझ में आ गया भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। अच्छा अपने दोस्तों में भी बता दीजिए, अगर आप बताएंगे तभी वो जान पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है। यूट्यूब पर इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं जिनकी संख्या अनगिनत है, हम मान के चलते हैं, लेकिन उसे गिना जा सकता है, लेकिन हम मानते हैं अनगिनत क्योंकि हमारे लिए तो अनगिनत भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं गिन सकूँ। यहाँ से यक्ष की मान ज्ञात करना है कैसे, अच्छा यहाँ पर समानुपात का चिन्ह आ गया, ये कौन सा चिन्ह है, ये समानुपात। समानुपात
जैसे अनुपात क्या होता है बटा, वैसे समानुपात क्या होता है बराबर। अब मान के चलिए अगर अनुपात बटा है, जैसे अगर यक्स अनुपाते वाई बराबर यक्स बटे वाई होता है, अगर आ जाए यक्स समानुपाते वाई बराबर, इसको हम मान सकते हैं यक्स बराबर वाई, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। लगाइए, कैसे लगाएंगे इसको, करना कुछ नहीं है, बस 8 रेशियो 25 मतलब बट्टे 25। मैंने आपको बताया कि हम ऐसा लिख सकते हैं, समानुपाती को हम बराबर लिख दें और 56 बट्टे यक्स कर दें, क्या हमने 6 बनाया, 56 बट्टे यक्स कर दें बस। अच्छा, यहाँ से यक्स की वैल्यू कौन नहीं निकाल सकता, बड़े भाई साहब आप अगर यक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो फिर तो बहुत बहुत पीछे हैं आप, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपका सिलेक्शन हो सकता है, बस लोगों से दुगना मेहनत कीजिए। अगर लोगों से आप पीछे हैं तो दुगना मेहनत कीजिए, आप वैसे ही आगे निकल जाएंगे। टाइम, देखिए कौन सा वो चैप्टर था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आप कैलकुलेट कर दीजिए ना, आप किससे कितना पीछे हैं, उस तरीके से उसकी उतना ज़्यादा रफ्तार बढ़ाइए जिससे आगे बढ़ जाए। लोगों से आपको बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए इस सवाल को लगाइए, 8 सत्ते 56 तो यक्स बराबर 25 सत्ते 50, ये 20 है। कोई दिक्कत था? अगर इस तरीके से आपको और सवाल पूछे चलिए यहीं पर एग्जांपल लेते हैं और इसको क्लियर करते चलते हैं। 7 रेशियो 11 समानुपाती प्रपोर्शन लिख दें पी रेशियो 6। आपको पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, कैसे लगाएंगे? अच्छा यार ये कहीं दिखता होगा कि नहीं दिखता, ये समानुपाती यहाँ है अनुपाती, कैसे लगाएंगे इसको बताइए। क्या करेंगे, 7/11 क्या लिखेंगे, 7/11 बराबर पी बटे 6, पी बटे, तो पी बराबर 6 सते, यहाँ से इसका गुणा कर दिए ना तिरछा, 6 सते 42/11, पी की वैल्यू 42/11। अगर आपसे कुछ और पूछ ले, थोड़ी सी आपको बदल दे कि, चलिए मुझे लगता है आपको आ गया होगा मैं जो बताना चाहता हूँ, रेशियो और प्रपोर्शन में जो संबंध है वो आपको यहाँ से पता चल गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 100 रुपये नहीं 1000 है, क्या लिखा है 1000, 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो ए का कितना प्राप्त होगा। रेशियो के हमने चाहे जितने बेसिक थे वो पढ़ लिए, अब कुछ आगे पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ते चलिए। दोस्तों में आपको शेयर करते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते चलना है अगर समझ में आया तो देखते हैं। यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो विभक्त कीजिए। अच्छा, विभक्त करने का मतलब ये तो नहीं बताता कि बांटना है, बांटना है। ठीक, कीजिए, कह रहा है 1000 रुपया है, 1000। अब इसमें अगर ए का मान, अगर ए का 2 रुपया हिस्सा है तो बी का हिस्सा कितना है 3। अगर ए का 4 है, अगर ए का 4 है तो बी का 6 होगा, अगर ए का 8 होगा तो बी का 10 होगा। ये होगा रेशियो का मतलब। अब कह रहा है हमको इसमें बांटना है, तो बांटने का एक तरीका आप समझ लीजिए, बांटने का एक तरीका समझ लीजिए कैसे बांटना है। टोटल कितना है ए और बी को जोड़ करके, ए और बी को जोड़ करके कितना आया रेशियो में 5 आया। ए और बी को जोड़ करके कितना आया, देखिए 1000 को कितने में बांटना है 5 में, दोनों में बांट दीजिए, दोनों में बांट दीजिए तो यहाँ से एक की वैल्यू मिल जाएगी। ये कितना है 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितना दिया है 1000, 5 की वैल्यू 1000। हमको कितना चाहिए ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 3, तो हमको 3 का हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए पहले आपको एक का हिस्सा पता होना चाहिए, एक का हिस्सा कितना 1000/5, तो 3 का हिस्सा के लिए 3 से गुणा कर दीजिए, 1000/5 गुणे, यहाँ से कितना आएगा 200 गुणे 3 यानी कि 600। ठीक, उसी तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से कोई सवाल पूछा कि ए और बी का रेशियो दिया है और कुछ रुपए दिया है उसमें बांटना है, तो टोटल जो है उससे भाग कीजिए और जिसका निकालना है उससे गुणा कर दीजिए। हमको ए का निकालना है 3 से गुणा कर दीजिए, बस यही। 5 से 2 10 200, 200 तिया। ठीक, आया समझ में। चलिए बांटना और थोड़ा सीख लेते हैं। हम कहें हम कहें आपसे हम कहें आपसे कि 700 को
700 को 7:10 में बांटिए और हमको 7 की वैल्यू पता कीजिए। अगर 7 ए है और बी जो है ए से, समझिए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है मैं पढ़ता हूं, आप उसको रिलेट कीजिए। यदि 700 को ए रेशियो, यदि ए रेशियो बी, फिर से सुनिए, यदि ए रेशियो बी 7:10 है तो 700 में ए का मान कितना होगा? समझ पाए? यदि ए रेशियो बी 7:10 है तो 700 में बी का मान कितना होगा? ये प्रश्न है। लगाइए, कैसे लगाएंगे? हमको 700 को बांटना है कितने में? ए बी में बांटना, तो 10 और 7 17, 17 से गुणा कर दीजिए और हमको ए की वैल्यू याद करना है। ए की वैल्यू कितना है? 7 से गुणा कर दीजिए, बस यही होगा। 4900/17 होगा। अब यहाँ पर अगर कुछ कटने लायक होता तो काट कटेगा, नहीं तो 4900/17। ठीक, इस तरीके से और बांटिए। प्रैक्टिस जितनी होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपका, आप समझिए कि परीक्षा हॉल में आपके प्रश्न उतने ही ज़्यादा अच्छे से आएंगे। जो नहीं आता रहेगा वो भी आ जाएगा आपको, अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई है। और प्रैक्टिस से ही याद आया कि टाइम एंड वर्क को हमने पढ़ लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न SSCGD 2022 में जितने प्रश्न आए हैं, 100 प्रश्न, 150 प्रश्न मैं आपको करवा दूं एक ही वीडियो में, तो आप बताइए हमको कमेंट बॉक्स में, करवाना है कि नहीं? क्या हम आपको करवा दें? आप देखना चाहेंगे? अगर देखना चाहेंगे तो मैं जरूर करवा दूंगा। ठीक, तो कमेंट कीजिएगा कि 1000 मतलब जितने भी प्रश्न हैं 2022 के SSCGD के, वो प्रश्न करवा दें। ये देखिए, यूपी पुलिस, SSCGD, रेलवे से रिलेटेड है, क्योंकि यही तो है वो। ठीक, तो बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर करवाना है तो हाँ, नहीं करवाना है तो रहने दीजिए। ठीक, लगाइए सवाल को। ये सवाल तो हमने पढ़ लिया। चलिए, हम मानते हैं कि 625 को बांटना है। 625 को 7:18 में। ठीक, कैसे बांटेंगे? अच्छा, किसका ज्ञात करना है? 7 की वैल्यू, मतलब ए रेशियो बी कितना है? 7:18, तो ए की वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 625 टोटल, कितना? 18 7 8 7 15 25 गुणे कितना? ए की वैल्यू ज्ञात करना है तो 7, 25 संयम 625 और 25 सत्ते 25 सत्ते चौका 100 होता, 25 चौका 100, 25 सत्ते 200, 25 सत्ते 150। दिक्कत आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बांटने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्या 9 और 15 का तृतीय अनुपात। देखिए, अनुपात समानुपात की जितनी बेसिक थी, बेसिक वो सब क्लियर होते चल रहे हैं धीरे धीरे। आपको समझ में आ भी रहा होगा, आ रहा है ना? तो चलिए, क्या कह रहा है? तृतीय अनुपात। अनुपात समानुपात में 3-4 चीजें होती हैं जिनको आपको नोट करनी पड़ेगी। और पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। एक होता है मध्यानुपात, से शुरू करते हैं। मध्यानुपात क्या होता है? मध्यानुपात, फिर तृतीयानुपात, तृतीयानुपात, और एक होता है चतुर्थानुपात। ठीक, रेशियो में 3 चीजें पूछी जाती हैं। ये क्या है? मध्यानुपात, ये है तृतीयानुपात और ये है चतुर्थानुपात। ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। मध्यानुपात कितने लोग के बीच में? मध्यानुपात 3 लोग के बीच में, ये 4 लोग के बीच में और ये 4 लोग के बीच। अच्छा, अगर मध्यानुपात 3 लोग के बीच में है तो कैसे होगा? मान लेते हैं दो संख्याएं ए हैं, ए बी। चलिए, ऐसे नहीं, अगर ए और बी का मध्यानुपात सी है, यदि ए व सी का जो मध्यानुपात है, आप समझिए मध्यानुपात बी है, तो मध्यानुपात बी बराबर क्या होगा? कैसे होंगे? ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। अच्छा, बी बराबर यही बी है क्या? मध्यानुपात। आप समझे, यदि ए व सी का मध्यानुपात बी है तो बी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसको मध्यानुपात वाले मॉडल में लिख लेते हैं। तो ए रेशियो बी, ये कितना है? प्रपोर्शन बी रेशियो सी। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी निकलेगी? बी स्क्वायर बराबर ए सी, यहाँ से बी बराबर रूट में ए सी। ठीक, मध्यानुपात कितना होता है? बी बराबर रूट में ए सी। मध्यानुपात बराबर रूट में ए सी, दोनों संख्याओं का रूट होता है। और ये हो गया मध्यानुपात के बारे में। अब क्या हुआ? तृतीय अनुपात के बारे में जान लेते हैं। तृतीय अनुपात इसके बीच में 4 लोग के बीच में, जैसे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। अच्छा, ये कितना ये क्या होगा?
गड़बड़ किया हमने। यहाँ क्या होगा, C/D। तृतीय अनुपात इनमें से कौन सा है, ये होगा तृतीय अनुपात, ये है तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात C बराबर AD/B। कैसे, देखिए इसको हमने अपने फॉर्मेट लिख दिया है। अब इसको कैसे करेंगे कि A/B बराबर C/D। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, C की। क्यों, क्योंकि C है क्या, तृतीय अनुपात। अगर C तृतीय अनुपात है तो C बराबर इसका तिरछा गुणा करेंगे AD/B। तो वही तो हमने यहाँ लिखा। ये होगा किसके बारे में, तृतीय अनुपात के बारे में। एक बार चतुर्थ अनुपात भी देख लेते हैं। चतुर्थ अनुपात कितने लोग के बीच में, 4 लोग के बीच में। तो लिख देते हैं एक बार ABCD। ये हो गया 4 लोग। इसमें चतुर्थ अनुपात कौन सा है, ये है D वाला। यहाँ से चतुर्थ अनुपात बराबर क्या होगा, DC/A। ठीक, ये कोई सूत्र नहीं है, बस आप इसको याद रखिए तो सरल होगा आपके लिए। तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात और मध्य अनुपात, समझ में आया। मध्य अनुपात 2 लोग 3 लोग के बीच में, मध्य अनुपात 3 लोग के बीच में, मध्य अनुपात में मध्य में रहेगा, मध्य अनुपात में मध्य में रहेगा। तो जो हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, 3 लोग को मध्य अनुपात में A/B समांतर B/C, यही तो होगा, यही है बीच में। हमें यहाँ से B की वैल्यू, चलिए सूत्र के फॉर्मेट में एक बार लिखवा देते हैं आपको। सूत्र के फॉर्मेट में मध्य अनुपात के बाद क्या होता है, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थानुपात क्या होता है, एक बार लिख लीजिए। नोट करना है इसको आपको जरूर, ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न में। मध्यानुपात बराबर क्या, मध्यानुपात बराबर अंडर रूट में AC। मध्यानुपात बराबर रूट में AC। तृतीय अनुपात बराबर क्या, तृतीय अनुपात कौन सा होता है, C। तृतीय अनुपात C बराबर AD/B। और चतुर्थानुपात D बराबर BC/A। ठीक, ये सूत्र है, आप इसको याद रखिए। कैसे निकालना है इसको मैंने आपको बता दिया, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पर केवल तृतीय अनुपात लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप इसको समझ जाइए, हम कल के लेक्चर में इससे कई सारे सवाल देखेंगे। चलिए इसको लगाइए, तृतीय अनुपात हमको ज्ञात करना। अच्छा, तृतीय अनुपात ज्ञात करना, तृतीय अनुपात का सूत्र क्या होता है, तृतीय अनुपात को हमने किससे रिलेट किया, C से। तो अगर C बराबर, इसका सूत्र क्या होगा, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 ही दिया है, यहाँ पर हमें कितनी संख्या, 2 ही संख्या। तो इसको लिखते हैं एक बार, 2 संख्याएं दी हैं, इसको लिखते हैं 9/15। अच्छा, ये रेशियो बीच में है तो हम 2 बार लिखेंगे रेशियो। तृतीय अनुपात को हमने C, ठीक, इस तरीके से हमने तृतीय अनुपात को लिख लिया। अगर मध्य अनुपात होता तो क्या 15 वाला होता, हमको तृतीय अनुपात ज्ञात करना है तो C होगा। C बराबर क्या होगा, C बराबर बताइए क्या होगा, 15 का स्क्वायर बटे 9। तो 15/3 बराबर 5। यहाँ से क्या आया 5, नहीं एक चीज, 15 कितना, एक सेकंड, के मान कितना आएगा, 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 बटे 9। 3 से 3 3, ये 3, यहाँ से 5 25, ठीक है मान 25। आया समझ में। मैंने जो कहा 2 के बीच में 3 के बीच में, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर आपको लिमिट में दिया है, मतलब 2 ही अंक दिया है, तो वहां से आप मध्यानुपात निकाल सकते हैं और तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं। तब चतुर्थानुपात नहीं निकलेगा। अगर 3 चीजें दी हैं तो आप चतुर्थानुपात और तृतीय अनुपात भी निकाल पाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चतुर्थानुपात और तृतीय अनुपात में क्या होगा कि अगर A 5/6/3/4, इसका तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यही तो है तृतीय अनुपात C। कैसे करेंगे, 5 × 20/6, ठीक, तृतीय अनुपात 20/6 होगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे कई सारे प्रश्न भी बचे हैं। 2 संख्या 5/7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब बताइए, रेशियो में आपको दिया है, हमने कई बार आपको इस तरीके से सवाल बताया है बिना चैप्टर के भी। देखिए अगर A 5 है तो B 7 है। अब क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या 20 है, यदि पहली संख्या 20 दिया है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगा। अगर A 5 तो B 7, तो अगर A 20 तो B कितना होगा, हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले इससे इस संख्या में भाग दे दें। तो 5 से भागने कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो उसे 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 7 × 28।
अगर समझ में नहीं तो समझ लीजिए, क्या दिया है, ए बी 5 7, ये क्या है बी 5 7 दिया है, इसमें 2 से गुणा तो इसमें भी 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा तो इसमें भी 3 से गुणा, इसमें 4 से गुणा तो इसमें भी 4 से गुणा। तो जो दिया गया मान है उसका संबंध ज्ञात करने के लिए इससे दिया। अब चूंकि ये संख्या छोटी है तो आप ऐसे ज्ञात कर पाएंगे कि 5 चौक 20 तो 7 चौक 28, लेकिन अगर बड़ा होता तो आपको भाग देना पड़ता। ठीक, कॉन्सेप्ट समझना आपका जिम्मेदारी है। अगर कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने बताया कि आप भाग दे करके आप उसमें गुणा कर सकते हैं। तो ए 5 था, 4 से गुणा करें 20, तो बी में भी 4 से गुणा होगा 28। ठीक, अगर 4 कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको पता करना है तो कैसे क्या होगा, इसमें इससे भाग दे दीजिए। चलिए आगे होगा, अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी दो संख्या है जिनका मध्य अनुपात 6 है। चलिए यहां से ए और बी दो संख्या है जिनका मध्य अनुपात कितना दिया है, 6, मध्य अनुपात 6 दिया है। तो मध्यानुपात 6 दिया है तो इसका मान बताइए हमको, तो इसका मतलब बताइए। मध्यानुपात 6 है तो 6 किसके बराबर होगा, रूट में ए बी के बराबर होगा कि नहीं ये बताइए। मध्यानुपात जो होता है, मध्यानुपात किसके बराबर होता है, रूट में दोनों संख्याएं, तो रूट में दोनों संख्या लिख करके हमने 6 फिर दिया है क्या, और तृतीय अनुपात 48 है। अब इसका तृतीय अनुपात क्या है, 48। तृतीय अनुपात क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए। यहां से बी स्क्वायर बटे ए का मान दिया है कितना, 48। फिर क्या पूछा है, ए और बी का मान कितना होगा, यहां से 48, यहां से ए और बी का मान निकालना है। कैसे याद करेंगे बताइए। हम काम कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर यहाँ से क्या है, ए बी बराबर 36, ए इंटू बी बराबर 36। ठीक, तो अगर ए और बी बराबर 36 है, इन दोनों को गुणा तो हमें वो संख्या चाहिए। ऑप्शन से एक बार देख लीजिए, अगर ए 12 तो बी 3, तो 12 3 36। देखिए 6 3 18 होगा, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। 12 6 72, ये भी नहीं होगा। 6 6 36, या तो 6 6 होगा या 3 और 12 होगा, 3 और 12 होगा। तो पहले 3 और 12 को अप्लाई करते हैं। अगर ए 3 तो बी कितना, 12, तो 12 बढ़े 144, 144 बटे 3 कितना आएगा, 3 3 चौक 12, 3 8 24 48, यही सही होगा। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान हो गया क्या, अगर आपने ऑप्शन की मदद ले ली। देखिए मैं आपको जितने लेक्चर पढ़ाते आया हूं उसमें केवल आपको बेसिक से कैसे आपको सॉल्व करना है वो बताया है। इस तरीके से सॉल्व करना मैं प्रैक्टिस में बताऊंगा, इस तरीके से सॉल्व करना। जो प्रीवियस ईयर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं बेसिक पढ़ाने के बाद। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सबका प्रैक्टिस अलग से करवाऊंगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना मैं वहां पर आपको बता दूंगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जरूरत है तो मैंने बता दिया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा होगा, यदि 3 ए 4 बी 5 सी इतना है तो इतना क्या होगा। हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इस हमने रेशियो निकालना आपको कई सारे बता दिए हैं। इस प्रश्न पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हम अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। आज हमने कई सारी बातें सीखी, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, यही सीखा। अगर रेशियो में मतलब किसी अमाउंट को रेशियो में बांटना है उसको सीखा। 2 रेशियो दिया है, 2 3 रेशियो दिया है, उसको जोड़ना कैसे है या उसको एक में कैसे करना है उसको हमने सीखा। रेशियो का मान कैसे होता है उसको सीखा। रेशियो होता क्या है वो हमने सीखा एकदम शुरू से। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए जय हिंद साथियों।